नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @पद्मेश जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम शनिदेव के उदय होने पर बात करेंगे। बीते माह अस्त होने के बाद शनिदेव का प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया था, लेकिन अब वे उदय हो रहे हैं। उदय होने की तिथि पर भी ज्योतिषाचार्यों में मतभेद है। कोई 12 अप्रैल तो कोई 20 और 22 अप्रैल को उदय होने का दावा कर रहा है, पर क्या वास्तव में सच है? इसी पर हम ज्योतिषाचार्य पंडित जी के दुबे पद्मेश जी से बात करेंगे। शनिदेव के प्रभाव और सावधानी पर उनके मुखार बिंद से ज्योतिषी हकीकत को भी जानेंगे। पंडित जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। पहले हम थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे, वास्तव में शनिदेव 20 को उदय हो रहे हैं कि 12 को हो रहे हैं कि 22 को हो रहे हैं? थोड़ा इस पर आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाए तो बेहतर होगा। बहुत कंफ्यूजन है आम आदमी में। कोई ग्रह जी जब अस्त होता है तो इसका तात्पर्य कतई ये नहीं है कि वो प्रभावहीन हो गया। ग्रह से निकलने वाली रश्मियां मनुष्य पर और प्रकृति पर पड़ती है, लेकिन उसकी दिशा कहीं न कहीं जब सूर्य के साथ होने के कारण से, सूर्य के प्रभाव के कारण से उनकी रश्मियां प्रभावहीन हो जाती हैं। यानी उनका प्रभाव जितना पड़ना चाहिए उतना रश्मियों का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो बुध हो, शुक्र हो या मंगल, कोई भी ग्रह हो, सूर्य और चंद्रमा असर नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में 20 तारीख को शनि उदय हो रहे हैं, और जब शनि उदय होंगे तो सीधा सीधा उसकी रश्मियों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ेगा और मनुष्य पर भी पड़ेगा, जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा, सभी पर पड़ेगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके साथ में जो दूसरे ग्रह होते हैं उनकी गति तेज हो जाती है, तो ये लगता है कि ग्रह वापस हो रहा है। वापस नहीं हो रहा, उसका ठहराव सा हो जाता है, जबकि राशियों की जो गति है तेज निकल जाती है और उस पर जो दूसरे ग्रह होते आगे चले जाते। तो इस वर्ष जो है शनि अस्त भी हुआ, शनि 20 अप्रैल को उदय भी हो रहा है, और आगे 26 जुलाई को वो वक्री भी होगा और 10 दिसंबर को वो मार्गी भी होगा। ये ग्रह की स्थितियां रहेगी, और जब इनकी ग्रह की स्थितियां रहेंगी तो इनके प्रभाव भी में भिन्नता आएगी। जब कोई ग्रह अस्त होता है उसका प्रभाव कहीं अलग होता है, और जब कोई ग्रह उदय हो जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। पंडित जी, आपने पिछले एपिसोड में एक बात थोड़ा इंडिकेट भी किया था कि जैसे ही शनि का उदय होगा, जो गल्फ में वार चल रही है उस पर भी थोड़ा विराम लगने की स्थितियां पैदा होने लगेंगी, और शायद मुझे लगता है कि मध्य अप्रैल के आसपास की बात आपने भविष्यवाणी की थी, और वो लगभग चरितार्थ हो रही है। आज से इस्लामाबाद में द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है, उसमें पाकिस्तान जरूर मीडिएटर है, लेकिन एक पे एक बात होगी ईरान और अमेरिका की। वो आपने इंडिकेट किया था। मुझे लगता है कि शनिदेव के परिप्रेक्ष्य में ही वो था कि जैसे ही वो उदय होने की ओर होंगे। शायद एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या कोई ग्रह जब उदय होता है तो उसके प्रभाव 8-10 दिन पहले से क्या दिखाई देने लगते हैं क्या? हाँ, एकदम दिखाई देने लगते हैं। आप देखिए कि मैंने कहा था शनि और मंगल की युति। हाँ जी। और आपको याद होगा राजेश जी, कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि आपने तो कहा और पानी बरसना शुरू हो गया। भीषण जो बारिश हुई, आंधी तूफान जो आया जी, तो हमने कहा कि ग्रह अपना प्रभाव देते हैं, उनसे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप कितनी भी चतुर हो, चालाक हो, वो केवल 7 व्यक्ति ही ऐसे धरती पर पैदा हुए, देव मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, वही जीवित हैं। बाकी तो सबको नष्ट हो, सबकी यात्रा एक निश्चित समय के लिए है और अनिश्चित समय के बाद में आपको यात्रा भी समाप्त होगी। ऐसे ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो निश्चित रूप से होंगे। प्रकृति से संबंधित है तो प्रकृति से संबंधित होंगे, व्यक्ति से संबंधित है तो व्यक्ति से संबंधित होंगे, लेकिन उस प्रभाव से आप बच नहीं सकते। तो अब जब शनि उदय होगा
शनि है क्या? जी। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। वो न तो न्याय के खिलाफ जाता है और न अन्याय करता है। ऐसा भी नहीं है कि अन्याय बर्दाश्त करता हो। एक कहावत है कि न तो हम जी। माफी मांगते न माफ करते। तो यही शनि की स्थिति है कि वो कुछ सिद्धांतों पर उनके अपने पिता से भी मतभेद हुए, और पिता है मानी सूर्यदेव से, और जी। सूर्यदेव से मतभेद होने के कारण से उनके आज तक प्रकृति में जो गति है वो आज भी मतभेद की ही गति है। तो अब जब उदय हो रहा है तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी होंगी। खास तौर से जो उद्योग है, आज पूरी दुनिया का उद्योग पर जो एक बड़ा भारी संकट आया हुआ है, उस उद्योग में कहीं न कहीं ये शनि का उदय होना राहत का संकेत दे रहा है। ठीक बात है। जिनका सीधे सीधे संबंध भी नहीं है, फिर भी वो अपने मोल भाव इतने ज्यादा बढ़ा दिए। अभी मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, तो जिसके फल वाले के यहाँ से हमने कहा यार तुमने बहुत पैसे बढ़ा दिए हैं। बोले साहब आपको पता है सब चीजों पर महंगाई बढ़ रही। तो हमने कहा तुम्हारे इस खरबूजे पर तेल का क्या फर्क है? जी। इसमें कौन सा तेल तुम डालते हो जिससे खरबूजा पैदा होता है या खरबूजा उदय होता? तो हंसने लगा। बोले जब मार्केट बढ़ती है और घटती है तो उसका सब पर प्रभाव पड़ता है, तो हम पर भी प्रभाव पड़ा है। अकेले खरबूजे की बात नहीं, खरबूजे चलिए आप कम पैसे दे दीजिए, खैर एक अलग बात थी, लेकिन बाजार पर तो उसका असर होता है। बाजार जी। पर भी असर होगा, प्रकृति पर भी असर होता है। अभी कपड़े पर कुछ उद्योग घरानों ने कहा है कि साफ कपड़े में बड़ा भारी असर हो गया है और कपड़ों के दाम 10% हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं, सीमेंट के बढ़ाने जा रहे हैं, लोहे के बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो है, जब आप अवसर की तलाश करते हैं तो शनि उद्योग को लाभ देता ना। तो ये जो जितने उद्योग हैं, आप देखिए जैसे उदय हो रहा है, कुछ कोई संकट हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन उनका प्रॉफिट, उनका लाभ बढ़ रहा है, उनको ठीक लाभ बात। मिलेगा और उनका रोना अपना अलग होगा। लेकिन उद्योग घरानों के लिए शनि का उदय होना अच्छा है। इंडस्ट्रीज भी चलेगी, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए भी लाभदायी होगा। जो लोग अपने प्रति न्याय करते हैं, अपने संस्थान के प्रति न्याय करते हैं, अपने धर्म के प्रति न्याय करते हैं, उन्हें शनि से किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक बात है। ठीक बात। जो अपने साथ अन्याय करते हैं, जो संस्थान के साथ अन्याय करते हैं, राष्ट्र के साथ अन्याय करते, धोखाधड़ी करते हैं अपने छोटे छोटे लाभों के लिए, आप देखिए इस्तीफे शुरू हो गए, तमाम सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं। जी। और बड़े अधिकारी के यहाँ छापा भी पड़ गया, उनके आज ही में पढ़ रहा था कि पता नहीं कितना रुपया निकला है। तो ये शनि ये सब कुछ कराएगा अगर आप न्यायप्रिय हैं जी। अपने प्रति, अपने संस्थान के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने आप के प्रति। तो शनि आपको तमाम प्रकार के संकटों से बचाएगा। लोकतंत्र का कारक ग्रह है, आपको बचने के अवसर प्रदान करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके चिंतन को मजबूत करेगा, दृष्टि देगा, ऋणात्मक भय खत्म करेगा। तो शनि कहां से खराब? शनि तो अच्छा है ना, लेकिन उन लोगों के लिए कष्टदायी है जो अपने प्रति अन्याय करते हैं, अपना चिंतन ही निगेटिव रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो गए, छोटी छोटी बात पर प्रशोध की भावना आ गई। तो ये आपका जो ऋणात्मक चिंतन है, वो ऋणात्मक चिंतन को कष्ट देगा ही। ठीक बात है। पंडित जी एक थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, अगर 20 को अब उदय हो रहे हैं, जुलाई तक वो मार्गी रहेंगे, उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे, वो दिसंबर तक की स्थितियां हैं, लेकिन मानव जात के लिए, इस धरती के लिए आप किन किन बिंदुओं पर देख रहे हैं एक कह लीजिए सादगी रहेगी, कहीं ना कहीं जो तनाव है वो खत्म होगा, थोड़ा एक माहौल प्लीजेंट सा होगा,
खुशनुमा माहौल होगा, लोग थोड़ा चिंतन, ध्यान ये सब करेंगे और बहुत इरिटेट नहीं होंगे, गुस्से में नहीं रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं सर? बहुत सारे लोगों ने कहा था कि विश्व युद्ध तो पक्का है। हाँ। अरे आप जोशी हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देख करके आप अपना सारा सब कुछ करते हैं। जी। अगर आपके सामने अंधेरा तो इसका मतलब ये क्या, प्रकाश ही खत्म हो गया क्या? अंधेरा है तो थोड़े समय के लिए है। आप तो दृष्टा हैं, आप दैवज्ञ हैं। आप अंधेरे के बाहर जो उजाला उसको देखने की सामर्थ्य रखते हैं। जी। जो सामर्थ्य रखते हैं तो आप निश्चित रूप से देखिए, हमने कई बार क्या अपने जीवन में राजेश जी, जो मेरी कुछ 2 4 5 भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, उसका कारण ये रहा कि या तो मोहवश गलत हुई, उस जी। घटना के प्रति मोह रहा, ये जानते हुए भी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन जब भी ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर जो कुछ भी कहा है वो अक्षरशः समय के साथ सत्य हुआ। चाहे वो राजनेता के बारे में कहा हो, चाहे अधिकारी के बारे में कहा हो, चाहे समाज के बारे में कहा हो, तो सही होता है। क्योंकि ग्रह में, किसी भी ग्रह में भावुकता नहीं है। हाँ। उस पर दृष्टि है, और दृष्टि में एक ऋणात्मक दृष्टि है और एक धनात्मक दृष्टि है। तो धनात्मक दृष्टि या ऋणात्मक दृष्टि का आपको आकलन करना है कि इस समय इस ग्रह की धनात्मक दृष्टि कहां पड़ रही है और ऋणात्मक दृष्टि किन किन राशियों पर पड़ रही है, और उन राशियों को कैसे ऋणात्मक दृष्टि से बचाया जा सकता है। और अगर बच सकता है तो बचाया जा सकता, नहीं बच सकता है तो आप उस पर कमेंट मत करिए। ठीक बात है, ठीक बात। पंडित जी, किन किन राशियों को इस शनि के उदय होने से फायदा में देख रहे हैं आप, और किनको सावधानी बरतनी होगी? मतलब नुकसान की बात तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्हें क्या किस तरह का अलर्ट रहना होगा ताकि उनका कोई, उनके ऊपर अगर कोई दुष्प्रभाव है तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन किन्हें फायदा होगा, इस पर थोड़ा सा आपका प्रकाश चाहते हैं। शनि मीन राशि में है जी। तो जब जहां पर है उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद की, उस पर शनि के 7.5 रहती। 7.5 का तात्पर्य जो है 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष का क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है? एक राशि पर शनि 30 महीने रहता। 30 महीने का मतलब 2.5 वर्ष। तो 3 राशियों पर रहेगा तो 7.5 ही हो गया, एक आगे की, एक अपनी, एक पीछे की। तो इसे कहते हैं 7.5। तो 7.5 जो है इस समय कुंभ राशि पर, मेष राशि पर और मीन राशि पर चलती है। लेकिन उसके साथ साथ में 2 राशियां, माने 5 राशियों पर हमेशा प्रभाव रहता है। तो 5 राशियां वो कौन होंगी? एक धनु है और एक सिंह है। इन पर उनका अपना 2.5 वर्ष का ढैया रहेगा। ढैया का तात्पर्य 2.5 साल, यानी 30 महीने। इन पर तो प्रभाव शनि का सीधे सीधे। दूसरा, जिनकी महादशा चल रही है, जिनका अंतर्दशा चल रही है। अब कुछ राशि लग्नों में शनि प्रभावशाली है और कुछ लग्नों में शनि जो है अकारक है। जहां अकारक है तो उदय होने पर उनको कहीं न कहीं वो प्रताड़ित करेंगे ही। कहीं न कहीं उन पर दृष्टि में विष है, उनकी दृष्टि में अमृत नहीं है। और जहां वो कारक है वहां उनके लिए अमृत का कार्य करेंगे। जैसे मकर राशि है, तुला राशि है, वर्ष राशि है, इनके लिए शनि का उदय होना बहुत अच्छा है। ये इन पर एक कारक तत्व का जो कारकत्व है उसका लाभ उन्हें मिलेगा। और उनको दिशा भी, अगर उनके मन में कहीं खोट विचार आते हैं, कहीं उनके मन का चिंतन ऋणात्मक होता, असुरी प्रवृत्ति जागृत होती, उसमें ईर्ष्या, लोभ, जो दुनिया भर का जो चीजें हैं उस पर नियंत्रण करें, अंकुश लगाएंगे। लोकतंत्र पर अंकुश लगेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली विश्व में बढ़ेगी। लोकतांत्रिक प्रणाली से ही समझौते होंगे, चाहे ईरान का हो चाहे इजराइल का हो। शनि लोकतंत्र का कारक व्यक्ति, मनोमत के कल्याण का कारक है, न्याय प्रिय ग्रह है। तो वो जब लोकतांत्रिक प्रणाली से होगा वो समझौते होंगे, और जब डिक्टेटरशिप होगी
वो शनि स्वीकार नहीं करते हैं। शनि अपने बाप की तो स्वीकार नहीं करे हैं, तो हाँ, दूसरे के क्या स्वीकार करें। ठीक बात, ठीक बात। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि तुला, मकर, वृष, इन मिथुन, इन सब के लिए थोड़ा सा लाभदायक होता, उन्हें उन्हें कहीं ना कहीं कैरियर में, और यो कह लीजिए कि सफलता के नए द्वार खुलेंगे, एक ये पहलू है रहता है। लेकिन जो स्थितियां हैं, क्या आपको लगता है जुलाई के बाद क्या उनका प्रभाव नकारात्मक दृष्टि की ओर चला जाएगा क्या दिसंबर तक? नहीं, अब इसमें ठीक उल्टा होगा हाँ कि जो ये 5 राशियां हैं, जी। कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु, हाँ तो 26 जुलाई को जब बकरी होंगे शनि हाँ और 10 दिसंबर तक बकरी रहेंगे, तो उनके लिए लाभदायी होगा। हाँ। और जिनकी कुंडली में मूलतः शनि बकरी है जन्म के समय, जी। तो उनके लिए भी लाभदायी होंगे। हाँ, बड़ी बात ऐसा आप। नहीं, अब जैसे मान लीजिए इन राशियों पर कहीं ना कहीं ऋणात्मक प्रभाव होगा, तो जब ऋणात्मक होगा, जब रेट्रोग्रेड हो यानी वक्री हो जाएंगे, तो इन पर धनात्मक प्रभाव होगा। पंडित जी, तो जिन जिन इनके लोगों लिए की। अच्छा होगा। इनके हाँ जो रुके हुए काम है, प्रमोशन रुका हुआ, मनचाहा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो व्यापारिक परेशानियां हो रही हैं, निर्माण के कार्य में रुका हुआ, कहीं केडीए में फंसा, कहीं कहीं फंसा है, वो उस सारी चीजों में उनके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी। ठीक बात है। पंडित जी, जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, उन्हें किस रूप में इस पूरे शनि के उदय होने को देखा जाना चाहिए? जिनकी शनि की महादशा है, अगर उनकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो कष्ट। वृष लग्न है तो लाभ। मिथुन राशि है तो ठीक ठीक है। कर्क राशि है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लाभ और हानि दोनों होंगे। लेकिन अगर सिंह राशि है तो निश्चित रूप से कष्ट देगा। अच्छा। कन्या, तुला इनके लिए अच्छा है। शुक्र और धनु के लिए कुछ नहीं, कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा। मकर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अलग अलग राशियों के लग्नों के अनुसार शनि की स्थितियां हैं, और शनि किस स्थान पर है आपकी कुंडली में। फिर दूसरा उसके साथ में क्या है कि शनि किस नक्षत्र में, नक्षत्र का प्रभाव भाव से अधिक कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। अगर उस अपने ही नक्षत्र पे है शनि, जी। अब आप देखिए जितने भगवान है उनको ज्यादातर आप देखिए कहा जाता पुष्प नक्षत्र में पैदा हुए। हाँ। पुष्प नक्षत्र को बहुत महत्व दिया गया है। किसका नक्षत्र? शनि का। अब शनि के नक्षत्र में आदमी पैदा होने वाला ही आदमी पराक्रमी है। ज्यादातर जो देव पुरुष पैदा हुए हैं, कहीं न कहीं पुष्प नक्षत्र का उनको लाभ मिला है, और आज भी धरती पर उनकी पूजा होती है। अभी अपने एक अगले अंग में या किसी अंग में जब भी आप कहेंगे तो सीता जी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक बात। कि सीता जी का अभी वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को उनका जन्मदिन होता। जी जी। और किस समय उनका जन्म रहा होगा, और कौन उस समय नक्षत्र रहा था कि जिसके कारण उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भौतिक दृष्टि से बहुत कष्टदायी गया। जी। तो वो तमाम सारी चीजें हैं कि उनको तो भगवान विष्णु की पत्नी थी, महालक्ष्मी थी, तो उनको भी जब कष्ट, मनुष्य का शरीर धारण करने के कारणों से कष्ट मिला, यानी प्रकृत में आए, अगर मृत लोक में आए हैं तो मृत लोक में केवल 7 लोग ही ग्रहों से मुक्त है, और बाकी किसी को ग्रहों ने छोड़ा नहीं है। चाहे वो राम के रूप में आए हों, चाहे वो कृष्ण के रूप में आए हों, और चाहे किसी रूप में आए हों, लेकिन उन 7 लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को ग्रह बराबर कष्ट देते हैं या बराबर लाभ देते हैं। उनका एक प्रभाव है, क्योंकि उनमें तो न तो करुणा है कि आप पर दया कर लें, ऊर्जा है, और ऊर्जा को आप कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं,
ये आप पर निर्भर करता, लेकिन ऊर्जा का तो प्रभाव आपको ऊर्जा देना है। ऋणात्मक भी ऊर्जा हो जाती है और धनात्मक भी हो जाती है ऊर्जा। दोनों बिंदु जब मिल जाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, तो कहीं ना कहीं विस्फोट होता है। जीवन में भी विस्फोट होता है, परिस्थितियों में विस्फोट होता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में कितने विस्फोट हुए हैं प्रकृति पर, धरती पर ही। जी, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे। शनि देव उदय हो रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन आपका क्या प्रेडिक्शन है कि बारिश क्या अच्छी होगी? मलमास का महीना है तो गर्मी क्या ज्यादा पड़ेगी? का कारण दूसरा एक और आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या आज हम लोग शनि देव के उदय होने पर बात कर रहे हैं और आज शनिवार ही है, अक्षय तृतीया को शनि देव उदय जो हो रहे हैं, उसका कोई खास महत्व आप क्या देख रहे हैं क्या? उद्योग को लाभ मिलेगा। हाँ सोना कितना भी महंगा हो जी, चांदी कितनी भी महंगी हो, खरीदी जाएगी। और जब खरीदी जाएगी तो व्यापारी को लाभ होगा। ठीक बात। और आपके मीडिया को भी लाभ आएगा, फुल पेज के विज्ञापन छपेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो आपको भी तो लाभ है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि से नुकसान कहाँ है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं जी, जिन लोगों को लगता है कि शनि हमारे लिए कष्टदायियां ऋणात्मक ऊर्जा देंगे, हाँ। असुरी प्रवृत्तियों में वृद्धि करेंगे, उन्हें जरूर कुछ करना चाहिए और बहुत छोटा सा उपाय करें। जी, शनि की दृष्टि ही, ग्रह की दृष्टि में ही विष और अमृत है, तो उसकी दृष्टि से ही बचें। जी, आप जब किसी भी मंदिर में जाएं तो सीधे सीधे शनि के दर्शन न करें। पहली चीज तो इस बात का स्वास्थ्य कर, बहुत सारे मंदिर हैं शनि के, तो शनि के मंदिर में आप दर्शन करने जाएं, उनके आराधना करने जाएं, लेकिन तिरछे तिरछे रहें, उनकी दृष्टि आप पर सीधी नहीं पड़े। उनकी दृष्टि पड़ने से महादेव जी भी संकट में आ गए थे। हाँ, भगवान जो विभिन्न रूपों में आए हैं उनको भी संकट पड़ा। जी, और गणेश जी का तो उनकी दृष्टि पड़ने पर शरीर कट करके चंद्रमा पर चला गया, तो हाँ। हाथी का सिर काट करके लगाया गया। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही है, चिकित्सा की सुविधाएं रही होगी। तो इसमें आपको एक छायादान जरूर करते रहना चाहिए। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें सोते समय अपना चेहरा देखें, कटोरी को नीचे रख दे, कटोरी स्टील की हो, और सुबह जब शनिवार को उठे तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष के जड़ों में अर्पित कर दे। ठीक। हम न तो दिया जलाने, कई लोग कहते हैं हम दिया जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे छायादान कहां से हो गया? छाया तो आपकी हो, उस तेल में आपकी छाया ही नहीं है, तो दिया जलाइए न जलाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। छायादान का तात्पर्य यही है कि आपकी अपनी छाया, और आपकी छाया पर अगर ऋणात्मक प्रभाव है तो वो ऋणात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा। प्रकृति में जब आप पीपल पर चढ़ाएंगे, पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो आपकी छाया को सुरक्षित रखने में सामर्थ्यवान होता है। ठीक बात। क्योंकि वो बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें देता है जो आपके जीवन को मजबूत एक नई ऊर्जा देता है। यही कारण है कि जितने हमारे महापुरुषों को ज्ञान प्राप्त हुआ, या तो बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे और चाहे भगवान कृष्ण के जीवन में ही वृक्षों का सबसे ज्यादा महत्व, और राम का तो पूरा जीवन ही 21 साल पहले गुरु के पास रहे, फिर 14 वर्ष वनवास में रहे, तो उनका तो पूरा का पूरा जीवन, और फिर उसके बाद में उनकी पत्नी ही वृक्षों के बीच भी पली, सारा सब जीवन ही व्यतीत हो गया। यानी प्रकृति के साथ बहुत बड़ा संबंध है शनि का। और शनि, आप थोड़ा बहुत, कम से कम एक वृक्ष अपने जीवन में पीपल का जरूर लगाएं। ठीक बात। पंडित जी, एक अंतिम सवाल आपसे। उससे पर्यावरण भी ठीक होगा जी, और आपकी जीवन की जो ऊर्जा है वो भी ठीक होगी। ठीक बात। पंडित जी, एक अंतिम सवाल आपसे। जिनके लिए शनि अच्छे हैं वो, और जिनके लिए खराब है शनि, दोनों परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा मंत्र है कि लोगों को जपना चाहिए ताकि शनि देव के
कोई भी अच्छे प्रभाव आप पर होते रहें और आप एक चिंतन ओम मंथन की ओर प्राम प्रीम अग्रसर हो। प्रोम सहस्रनेत्राय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनेत्राय नमः। ये बीज मंत्र है शनि का। और इस जी मंत्र का अगर आप जप करते हैं, सभी हमारे दर्शक अगर जप करते हैं, तो उनको किसी प्रकार का परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, लोकतांत्रिक दंडाधिकारी दंड देने में वो चूकते नहीं है और लाभ देने में संकोच नहीं करते। जितना शनि लाभ दे सकता है उतना कोई ग्रह नहीं लाभ देता है, और जितना दंड देते हैं शनि, वो भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो जी दोनों चीजें हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते शनि से। वो उनकी दृष्टि में विष भी है और अमृत भी है। लेने वाले पर निर्भर करता, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी दृढ़ता और आपकी ईमानदारी निर्भर करती है कि आपको अमृत मिले। ठीक बात है। पंडित जी एक थोड़ा सा मतलब अंतिम आपकी राय जानना चाह रहे थे। मकर राशि का माना जाता है कि वो शनि की ही राशि है, तो क्या मकर वालों के लिए एक तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है कि नहीं बड़ा खराब होगा आपके लिए, अच्छा नहीं होगा, ये जो एक सोशल मीडिया पे उस पर भी थोड़ा सा आपकी तरफ से मैं चाह रहा था कि जो डर का नहीं, मकर राशि सिस्टम के बना हुआ है लोगों उसको को उसका पटाक्षेप कर दीजिए। जी भय नहीं रखना चाहिए। ठीक बात। वो इसलिए शनि और मंगल की के वजह से उन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन उनको भय रखने की आवश्यकता नहीं है। ये छाया दान करते रहे, उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा रहेगा। ठीक बात है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक अच्छी सी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि शनि का उदय होना हम सब के कल्याण के लिए होगा और कहीं ना कहीं जो लोगों में कंफ्यूजन है, तमाम सारे संशय, मीडिया डर, के वो लिए, भी खत्म मीडिया होंगे। कर्मियों के लिए तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। हाँ, ठीक बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने देखा पंडित जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन शनि उदय जब होंगे तो मानव जाति के लिए, धरती के लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। इसलिए उसको लेकर जो निगेटिव एस्पेक्ट आप बुन रहे हैं या सोच रहे हैं या सोशल मीडिया के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनसे बाहर आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं। वो आपको, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ न्याय करेंगे। आप गंदा काम करेंगे या खराब काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट होगी तो आपके लिए नुकसान जरूर होंगे। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको तमाम ग्रहों के बारे में अच्छी अच्छी बातें हम लोग बताएंगे। धन्यवाद।